उस पे अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? सत्यप्रकाश आपको प्रॉब्लम है कोई? जवाब नहीं है तो चुप करके खड़े रहिए यहीं पर। जवाब नहीं है तो बदतमीजी मत करिए। यहाँ पर एक ही महिला प्रवक्ता हूँ, बदतमीजी कर रहा हूँ बीच में। अरे पूछा आपके मुख्यमंत्री हैं, कोई जरूरत नहीं है ना, आप छोड़ दीजिए प्लीज। मैं लास्ट टाइम मैं भी गारंटी दे रही हूँ, अगर हमारे बीच में ये बोले तो मैं 1 सेकंड में ये छोड़कर मैं चली जाऊंगी। एक काम करते हैं, सबको कंसेंसस में लेते हैं। अच्छा आप एक चीज बताइए, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस देश में जो लोग यहाँ के हैं नहीं, सिटीजन नहीं है, क्या उनको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताइए। इस देश में जो लोग अरे मेरा नाम शेवंती त्यागी है, मैं जवाब दे दूं। अब मैं तो ये विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल सकता कि मैं अकेली महिला हूं, यहाँ पर मुझे बोलने दिया जाए, मेरे ऊपर अत्याचार हो जाए तो बोल देने दो भाई। भाई एक सेकंड बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं बिहार सरकार का डेटा है। अगर एक लाइन बोल दिया बीच में, ये क्या है? मैं अगर एक लाइन बोला तो आपने मुझे चुप कराया, ये लगातार बोलेंगी, इस तरह बोलेंगी तो नहीं चलेगा ना। एक लाइन मैंने बोला कि मुख्यमंत्री आपके नहीं है, आपने चुप कराया, मैं महिला हूं, अकेली प्रवक्ता हूं। अरे मैं ये नहीं बोल सकता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आपने चाराचोर पार्टी के गटर छाप प्रवक्ताओं को तो देखा ही होगा और सुना ही होगा। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है कंचना यादव का। ये मैडम जी आती तो डिबेट में है, लेकिन ये ऐसे लड़ने लगती हैं जैसे मोहल्ले में आंटियां लड़ती हैं एक दूसरे के बाल पकड़ के। और ये ऐसा ही नहीं है, जब इनसे कोई इनके ऊपर हावी होने लगता है तो ये तुरंत महिला कार्ड खेलने लगती हैं। और जब इस वीडियो में जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इनके पार्टी की पोल खोली तो ये ऐसे लड़ने लगी जैसे ये क्या ही बोल रही हूँ, और ये भागने की धमकी देने लगी। और तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप बताइएगा कि इस कंचना यादव जैसी प्रवक्ताओं को क्या डिबेट में भेजना भी चाहिए या नहीं। मैं लास्ट टाइम मैं भी गारंटी दे रही हूँ, अगर हमारे बीच में ये बोले तो मैं 1 सेकंड में ये छोड़कर मैं चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। इस तरह के आप बोलिए, आप शांत बैठिए, बोलिए ना। सत्यप्रकाश मिश्रा शांत होइए, आप सत्य जी शांत होइए, मेरा रिक्वेस्ट है। बोलिए आप राजेश गुप्ता शांत होइए ना, मेरा निवेदन है। ओके, पब्लिक डिबेट है, सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ ये गंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। उस पे अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? सत्यप्रकाश आपको प्रॉब्लम है कोई? जवाब नहीं है तो चुप करके खड़े रहिए यहीं पर। जवाब नहीं है तो बदतमीजी मत करिए। यहाँ पर एक ही महिला प्रवक्ता हूँ। क्या बोला तूने? जवाब नहीं है तो बदतमीजी मत करिए। यहाँ पर एक ही महिला प्रवक्ता हूँ, बदतमीजी कर रहा हूँ बीच में। अरे पूछा आपके मुख्यमंत्री हैं, कोई जरूरत नहीं है ना, आप छोड़ दीजिए प्लीज। सुन लीजिए, कोई बिहार का कहेगा कि मेरा मुख्यमंत्री नहीं है। सुन लीजिए, 2022 में जो गवर्नमेंट का डेटा है, बिहार गवर्नमेंट का डेटा है, वो बताता है कि 4,48,000 लोग मरे, 48,000 लोग मरे। 4,48,000 2022 में मरे, ये गवर्नमेंट का डेटा है। और 3 साल का गवर्नमेंट का डेटा बताती हूँ, 2022, 23, 24 का मिला के टोटल 12,43,000 लोग मरे, जो गवर्नमेंट का आंकड़ा कहता है। और इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा क्या कहता है कि 22 लाख लोग मर गए। गवर्नमेंट का आंकड़ा कह रहा है कि 12 लाख लोग मरे, 12.5 लाख लोग मरे। और इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा, वो भी 3 साल में इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा कर 22 लाख लोग मरे। तो ये 22 लाख लोग कौन से साल में मरे बताएंगे आप ना? कि 2003 के बाद का है, कि सिर्फ ये 2024 का है, 2025 का है? जब आप इतना कंफ्यूजन पैदा करके रखेंगे तो हमें, हमारे अंदर भी और जनता के अंदर, सबके अंदर एक अविश्वास रहेगा आपको लेकर। इनके अंदर अविश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि इनके इशारे पे काम हो रहा है, वाह दीदी, वाह दीदी। एक काम करते हैं, सबको कंसेंसस में लेते हैं। अच्छा आप एक चीज बताइए, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस देश में जो लोग यहाँ के हैं नहीं, सिटीजन नहीं है, क्या उनको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताइए। इस देश में जो लोग अरे मेरा नाम शेवंती त्यागी है, मैं जवाब दे दूं। अब मैं तो ये विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल सकता कि मैं अकेली महिला हूं, यहाँ पर मुझे बोलने दिया जाए, मेरे ऊपर अत्याचार हो जाए तो बोल देने दो भाई। ऐसा आंकड़ा नहीं दिया ना, मतलब कमाल बात हो गई। मैं पुरुष हूं तो मैं बोल नहीं सकता। बोलिए, ये गलत बात, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अभी सत्यप्रकाश जी से लड़ रही थी, इसीलिए अब मेरे ऊपर देखिए किस तरीके से हावी होने। खैर, मैं पॉइंट बोल रहे हो, पब्लिक ताली बजा रही है। अच्छा बोलिए ना, जली ना, तेरी भी जली ना। आप मुझे एक चीज बताइए, इलेक्शन जीत हार तय कैसे होते? मुझे एक तो ये समझ में नहीं आता, बड़ा रिसर्च चॉइस है। हम तेलंगाना 22 लोग कम मरे, 22 लाख लोग कम मरे। इनके बीच में नहीं बोला। 22 लाख लोग कम मरे। जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं मिला तो मैं बोल कर जाऊंगी कि ये झूठे हैं। चुप हो जा, 7वीं फेल।
कंक्लूड कीजिए। 2023 में तेलंगाना में हमने 32 लाख वोटर वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कम किए, हम तब भी हार गए। झारखंड में इसके अलावा 6,80,000 वोट बढ़े, लेकिन हम फिर भी हार गए। बिहार में अब जो वोट कटे हैं उसके बाद कौन बनेगा, कौन जीतेगा, एक काम करो ना, नेता छोड़कर ज्योतिष बन जाओ, इनको सबको अरे आपकी बात पे इनका भी हमें तो पता नहीं है किसके वोट कटे और किसके बढ़े। पहले से इन्होंने एक डेटा दिया, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इन्होंने एक डेटा दिया, सिर्फ फर्जी वोटर नहीं होने चाहिए और वो किसी के भी वोटर हो सकते हैं। इतने ही ज्ञानी पॉलिटिकल पंडित ये होते तो 20 साल से विपक्ष में पड़े होते। आपके सवाल का जवाब मैं दिलवा रहा हूं। इन्होंने कहा कर्नाटका में 32 लाख वोट कटे, चुनाव ये फिर भी हारे। इन्होंने डेटा दिया कि लोकसभा इलेक्शन से पहले समरी रिवीजन में 20 लाख वोट कटता है, इलेक्शन कमीशन समरी रिवीजन में काटता है। एसआईआर में वो 65 लाख हो जाता है। राजद नहीं है तो झूठ बोलने का पूरा ठीकरा इनका है। लालू जी से पूछा कोर्ट ने चारा खाए थे, बोले ना, जमीन के बदले नौकरी ना। अब वैसी पार्टी से मैं इन डेटा पर सच बोलने की उम्मीद करूं, ये तो नहीं है। ये गलत डेटा दे रही है। अरे विक्टिम कार्ड मत खेलिए, इन्होंने गलत डेटा दिया, मत खेलिए, आप बोलने नहीं दे रहे ना। वाह दीदी आप क्या डेटा लेके आ रहे मुझे नहीं पता। मैं डेटा पे पीएचडी आपके जैसा पीएचडी बहुत देखता हूं मैं रोज। पर्सनल मत बताइए मेरे को। डेटा पीएचडी हूं तो बेईमानी के डेटा पे पीएचडी किया आपने। राजद के सरकार की बेईमानी के डेटा पे पीएचडी है आपकी। सही बात है। एक सेकंड बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं बिहार सरकार का डेटा है। अगर एक लाइन बोल दिया बीच में, ये क्या है? मैं अगर एक लाइन बोला तो आपने मुझे चुप कराया, ये लगातार बोलेंगी, फिर छोड़ देता हूं मैं डिबेट। इस तरह बोलेंगी तो नहीं चलेगा ना। एक लाइन मैंने बोला कि मुख्यमंत्री आपके नहीं है, आपने चुप कराया। मैं महिलाओं के लिए प्रवक्ता हूं, अरे मैं ये नहीं बोल सकता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप समझिए, इनका जो डेटा है उसे हमें कोई लेने देना। राजद के डेटे पे नहीं चलते हम, कुछ भी लेके टीवी पे। बिहार सरकार का डेटा है। अरे ये उठा के कुछ भी लेके आ जाएंगे। अगर इलेक्शन एक तो बोलने नहीं दे रहे कंचना जी, अच्छा इनके बाद आप ही, ये बोलने नहीं दे रहे, आप ही बोलिए। ये तरीका गलत है। इनके बाद आप ही बोलिए, ये तरीका गलत है। अब आप बोलिए। हमने एक लाइन पूछा, मुख्यमंत्री आपके वो नहीं है, तुरंत शुरू हो गया हमें बोलने नहीं दे, बोले ये लगातार बोले जा रही है, ये तरीका ठीक नहीं है, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर बोल नहीं पाएंगे। बोलिए। 2 पॉइंट आप समझिए। चुनाव आयोग के किसी भी प्रक्रिया में किसी की दखलंदाजी हो सकती है तो वो उच्चतम न्यायालय की हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने एसआईआर कहा जारी रहेगा। अगर चुनाव आयोग कोई डेटा लेके आया, इतने लोग मर गए, इतने लोग विस्थापित है, इतने लोग मिले नहीं, आपको बिहार की सड़कों पे कोई दिखा क्या? बिहारी वोटर इस देश का सबसे जागरूक वोटर है, उसका नाम कोई नहीं काट सकता। सही पकड़े हैं। मैं यादव जी से पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जो अग्निवीर, आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा आपको। मैडम ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं? ऑडियंस आराम से आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। That's true. Yeah. मेरे छोटे भाई, तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ। अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। कई डॉक्यूमेंट में लालू के बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। कैसी लगी आगे स्वाद? ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। आप अपनी जगह पे जाइए, खत्म।